हेलो स्टूडेंट, चलिए ध्यान दीजिए। आज हम पढ़ेंगे गणित में बीजीय व्यंजक में कुछ जो मूल सूत्र होते हैं उसका हम आज डेरिवेशन देखेंगे। जिसमें मानक समीकरण जो है इसका कुछ प्रूफ हम लोग को दिक्कत हो जाती है कई बच्चों को, तो हम उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप इस जितना भी प्रूफ है आप गौर से देखिएगा, एक एक प्रूफ आपको बन जाएगी। है कुछ टफ नहीं, आप अगर डेरिवेशन करना जान जाइएगा तो आपको फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, आप उस पर आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। प्रथम पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें ये जो है इस रूप में हमको लाना है। किस प्रकार लाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन ये दो बार लिखा हुआ है a प्लस बी, हम उसको लिख देंगे दो बार a प्लस बी। दो बार लिखा हुआ है, एक बार ऐसे कर देते और एक बार फिर से हम उसको इसी प्रकार हम लिख देते हैं। अर्थात अब ये गुना के रूप में हो गया ना। अब इस a को हम इस सभी टर्म से गुना कर देंगे, a प्लस बी। अब फिर से इस प्लस बी को इस a प्लस बी का सभी टर्म से हम गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा, a को गुना कीजिए इस a से, क्या होगा a स्क्वायर। फिर से इस a को इस b से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा ab। अब फिर से ये प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। a b गुना a क्या होगा a b। आप उल्टा a b a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और a यहाँ प्लस है, फिर से यहाँ प्लस है तो प्लस b प्लस b गुना b क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया a स्क्वायर, क्या है यहाँ पे प्लस b स्क्वायर प्लस, देखिए a भी यहाँ भी है और a भी यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है और इसके सामने भी एक छिपा हुआ, क्या होगा 2ab। देखिए हमें इस रूप में फिर से चले आया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्रथम सिद्ध हो गया। दूसरा देखिए a माइनस बी का। अब देखिए बहुत आसान है, आपको लगता हुआ बहुत टफ है लेकिन सब टफ है नहीं, आप गौर से इसको देखते रहिएगा। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हम अब इस टर्म को इस टर्म के रूप में लाना है। कैसे करेंगे, a माइनस बी, इस चीज को फिर से हम गुना के रूप में दो बार हम लिख देंगे a माइनस बी। अब फिर से इस a वाले टर्म को हम इस a माइनस बी के पूरा टर्म से हम उसको गुना कर देंगे। फिर से माइनस बी को जो है इसको हम a माइनस बी के सभी टर्म से हम क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे। अब फिर से देखिए इस a को इससे गुना कीजिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस a और b। अब देखिए अब इस माइनस को इस हो गया। अब इस माइनस को इस a से गुना किया जाएगा, क्या माइनस a गुना b, क्या हो जाएगा ab। अब इस माइनस को इस माइनस से गुना करके हो जाएगा प्लस b गुना b स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए माइनस यहाँ पर है प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, एक माइनस यहाँ कुछ नहीं एक, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक गुना एक क्या हो जाएगा, दोनों माइनस के रूप में है तो माइनस 3 सेम हो जाएगी 2ab। देखिए हम इसी रूप में फिर से हम ला दिए इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। देखिए बहुत आसान है, इसमें आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या कहता है, अब देखिए अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे a माइनस बी है और a प्लस बी है, वो जब इसको सोल्यूशन बनाएंगे तो हमें आएगी a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी बहुत आसान है, आप इसको गौर से देखते रहिएगा। a माइनस बी और a प्लस बी इस रूप में आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इस a को हम इस सभी टर्म से गुना कर देंगे। a का क्या होगा a माइनस बी और ये जो माइनस है ये माइनस बी वाले, इसको हम a प्लस बी के सभी टर्म से हम गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो a स्क्वायर
अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, क्या हो माइनस ए और बी। अब यहाँ देखिए ए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, क्या होगा माइनस ए बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, क्या होगा माइनस बी स्क्वायर। कहीं पर गलती की आप, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab, अगर गलती हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ए से इन सभी चीज़ों को यहाँ देखिए ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे चिन्ह में आप गड़बड़ कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे ए, इसको गौर से देखिए क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, ए गुना ए स्क्वायर, ए क्या आ गया ए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस ए बी। अब यहाँ देखिए प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या होगा माइनस ए बी, और प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा ए, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर, ए प्लस में ये माइनस में, क्या हो जाएगा ये कट जाएगी, और माइनस बी स्क्वायर। देखिए फिर से वही रूप में हमें चली आई है बी स्क्वायर के रूप में। देखिए ये भी बहुत आसान था। और 4 नंबर देखिए, अब इसको हम इस रूप में लाएंगे, ये भी बहुत आसान है। 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 गौर से देखते रहिए। हर एक क्वेश्चन छोटा है, 10 मिनट की वीडियो हो सकती है, लेकिन आप इसको गौर से बनाइएगा तो हर एक क्वेश्चन आपको बन जाएगी। जरा समय नहीं लगे वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसको हमें इस टर्म के रूप में लाना है। इस टर्म में एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। आप इसको चिन्ह को अगर ध्यान से रखिएगा तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगी। अब इस एक्स वाले टर्म को आप इस सभी एक्स प्लस बी से गुना कर दिया, और प्लस ए वाले ए से एक्स प्लस बी से आप गुना कर दीजिए, क्या बच जाएगी एक्स गुना एक्स, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स बी। अब देखिए क्या हो जाएगा एक्स प्लस गुना प्लस, क्या हो जाएगा प्लस एक्स ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे ए प्लस गुना प्लस और ए गुना बी, ए बी। अब ध्यान रखिए ये क्या है एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इस दोनों टर्म में देखिए एक्स क्या हो रही है कॉमन आ रही है, तो हम इसको एक्स को पहले बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगी ए प्लस बी प्लस ए बी। अब गौर से देखिए तो यही चीज़ है एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का, यहाँ पर एक्स देना भूल गए हैं, एक्स यहाँ पर होगा कहीं पर, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स प्लस ए और बी। देखिए बहुत आसान है, हर एक टर्म आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप इस चीज को आप बढ़िया से बना लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए इसकी शॉट ले लीजिए। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन बच गई है, उसको हम सिद्ध कर देते हैं, और है बहुत आसान, इसको खुद से बनाइएगा तो आपको बन जाएगी। एक बार सिर्फ आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन आपको बन जाएगी, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 नंबर, इसको गौर से देखिए। कहता है एक घन की एक भुजा x प्लस वाई है तो उसकी आयतन क्या होगी। गौर से देखिए घन की आयतन क्या होती है। ये सपोज हमारे पास घन है, ठीक है, ये हमारे पास घन है।
क्या है हमारे पास, घन है। इसकी एक भुजा मतलब क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हम इसको ए भी मान लेते हैं, मान लीजिए आप भी। इसका दे दिया है x प्लस वाई, तो कहता है इसका आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यू, ठीक है। तो ए हमें क्या है, ए है मेरा भुजा है, क्या है, ये मेरा भुजा है। अब भुजा हमारे पास क्या दिया हुआ है, भुजा हमको दिया हुआ है x प्लस वाई का क्यूब। अगर हम इस सूत्र को बैठा, इसको हम तोड़े तो हमें क्या निकलता है, ध्यान दीजिए कि x क्यूब है, इसको मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, x प्लस वाई, फिर से x प्लस वाई, फिर से x प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए छोटी सी कहानी देखिए, इसको अगर हम x प्लस वाई को 2 टर्म बांट देते, एक इसको यहाँ से यहाँ और एक फिर से इसको यहाँ से यहाँ इस टर्म बांट दे तो फिर आसान हो जाएगी। आप यहाँ देखिए x प्लस वाई है, अब इस टर्म को इससे पहले हम लोग तोड़े हुए हैं, एक सेकंड देखिए, ये ए प्लस बी को होल चल जाएगी, हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी के रूप में देखिएगा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस, छोटी सी यहाँ पर देख लीजिए इसको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी, इस रूप में आती है। आप इस चीज को आप इस रूप में बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और ये क्या होगा a, ये हो जाएगा b, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2x वाई, ठीक है। अब देखिए, अब इस सभी टर्म को आप इस चीज से गुणा कर दीजिए, x से, इस x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2x वाई, ठीक है। आप फिर से प्लस y जो है, इस प्लस वाले y टर्म को आप इस x वाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिए, x गुना x क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस x, और यहाँ b जगह पर आप y लीजिए, क्या कि आपका y टर्म है, तो क्या हो जाएगा y x y का स्क्वायर प्लस 2x है, और x का स्क्वायर हो जाएगा और y हो जाएगी प्लस, क्या हो जाएगा ये x का स्क्वायर और y प्लस b का क्यूब प्लस 2xy का स्क्वायर। और थोड़ा गौर से देखिए, अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं तो ऐड होने वाला था आप उसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा x का क्यूब, यहाँ पे क्या है प्लस b का क्यूब। अब यहाँ देखिए x y का एक टर्म यहाँ पे है और x वाई स्क्वायर का एक टर्म यहाँ पे, कितना है 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3x y का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर वाई का टर्म एक यहाँ है, एक्स स्क्वायर वाई का टर्म एक यहाँ है, क्या हो जाएगा प्लस 3, 2 यहाँ पे एक यहाँ 3x स्क्वायर और y, ये हमारा क्या है, ये घन के आयतन का ये मान है। बहुत आसान है, देखिए हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो कोशिश करते हैं आप इसको गौर से जब बनाइएगा तो आप सीख जाइए। तो आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।